if the average life of a person is taken as 100 सेकेंड एवरेज लाइफ तो 80 ईयर्स होता है, लेकिन अगर 100 सेकेंड 80 ईयर को आप इक्विवेलेंट माने 100 सेकेंड के, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर एक आप ऐसे ग्राफ बनाते समय जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर रहता है, यहाँ 2 सेंटीमीटर रहता है ग्राफ में, लेकिन आप मानने के लिए इसको मान सकते हैं ना कि ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको 20 लेना पड़ता है, तो इसको 30 लेना पड़ता है, राइट। ऐसे मानते हैं हम लोग, या इसी को हम मान सकते हैं कि ये 20 है और इसको हम मान सकते हैं 30 है, अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू 20 सेंटीमीटर है स्केल पे, इसको स्केलिंग बोला जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे एक ट्रायंगल है, तो इसी के जैसा ट्रायंगल हमको बनाना है, सिमिलर एकदम सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, उतना ही एंगल मेंटेन रखना है और ये 90 डिग्री, तो इसका रेशियो हमेशा फिक्स आता है, राइट। जैसे 30 डिग्री मेंटेन रखना है आपको, ठीक। और P/H की बात अगर करें तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस 30 डिग्री के लिए क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो ये 1/2 आएगा। तो इसमें भी इसका रेशियो और इसका रेशियो 1/2 आना चाहिए, राइट। अच्छा, अगर उल्टा लिखें, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो हमेशा क्या आएगा, ये अगर 30 डिग्री मेंटेन आप रखें, इसमें भी 30 डिग्री, तो इसमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो साइन का उल्टा यानी कि 2:1 आएगा। तो आप लार्ज ट्रायंगल भी इसका स्केलिंग बड़ा अगर कर दिए आप, तो सेम 30 डिग्री एंगल मेंटेन रखने के लिए इसका एक्चुअल में ये हाइपोटेन्यूस से बड़ा होगा, और ये भी इस परपेंडिकुलर से ये परपेंडिकुलर बड़ा होगा, लेकिन आपको सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए उसको हाइपोटेन्यूस को इस तरह से रखना पड़ेगा और परपेंडिकुलर को इस तरह से कि उसका रेशियो 2:1 में ही आना चाहिए, राइट। जैसे कि अगर ये H है तो आप इसको 2H कर दिए, ये H था, तो H और P का रेशियो यहाँ पे कोई वैल्यू लेकर मैं बता दे रहा हूँ, H मान लेते हैं 4 था और P था 2, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है 4:2, दैट मीन्स 2:1। तो अगर आपने इसको बढ़ाकर 8 कर दिया तो इसको भी बढ़ाकर आपको 2 से 4 करना पड़ेगा, ताकि फिर से 8 और 4 का रेशियो 2:1 आ जाए, राइट। तो स्केलिंग दो तरह से मैंने आपको समझाया, एक यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेकर और दूसरा ट्रायंगल के थ्रू, समझ गए। तो अब 80 साल एज होता है एक ह्यूमन का एवरेज एज, और उसको आपको 100 सेकेंड मानना है कि अगर उसको 100 सेकेंड कोई बोल रहा है, तो जो यूनिवर्स का एज है जो कि 13.7 बिलियन ईयर है, बिलियन मैंने 10 का पावर 9 होता है, इतना ईयर्स है, इसको कितना बोला जाएगा। अगर 80 साल को आप 100 सेकेंड बोल रहे हैं किसी यूनिट में या किसी स्केल में, तो आप 13.7 इंटू 10⁹ ईयर्स को कितना सेकेंड बोलेंगे, ऐसा ये बोल रहा है। तो जैसे इसमें मैंने किया था वैसे रेशियो मैं पहले निकाल लूँगा दोनों का, राइट। तो चलिए रेशियो पहले निकालते हैं किसका, तो यूनिवर्स का एज था, यूनिवर्स का एज है कितना 13.7 बिलियन ईयर, तो 13.7 बिलियन में 10⁹ वो ईयर्स में है, तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, तो 365 डेज में हो गया, 25 कर दिए तो आवर में हो गया, फिर से 60 कर दिए तो मिनट हो गया, और 60 तो सेकेंड हो गया। तो इतना सेकेंड यूनिवर्स का एज है, रियल एज है ये। अभी स्केलिंग नहीं किए हैं, इसका स्केल डाउन नहीं किए हैं, अभी रियल एज है ये। तो इसको मैं जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया इन सारे नंबर्स को, तो इसको छोड़कर बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 24 60 60, तो वो रिजल्ट दिया 432 043 043, फिर 2 फिर 2 0 गुना 10 का पावर 9, ठीक है। तो अभी इधर पॉइंट लगाते हैं, एक डिजिट के बाद 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के बाद लगाएंगे तो 4.32, और ये सब नंबर आएगा इंटू 10⁹ 9 8 17 होगा, ठीक। तो ये है ना 5 से कम है, तो ऑर्डर कितना लिखेंगे इसका, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है कि ये कितने के करीब है, 10 के पावर कितने के करीब है, 10 के पावर 0 के, कि 10 के पावर 1 के, कि 10 के पावर 2 के, इस तरह से लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।
तो 10 का पावर 1 10 होता है और 10 का पावर 0 1 होता है। तो 4.32 जो है वो ज़्यादा किसके नज़दीक है, 1 के नज़दीक है कि 10 के नज़दीक है, तो 1 के नज़दीक है। 10 से ज़्यादा गैप है ना इसका 4 का, 5 से आगे होता तब ना 10 के करीब होता, तो यानी 10 टू द पावर 0 लिखेंगे इसको 4.32 को। तो 10 टू द पावर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 17, तो वो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 17 ही आएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखे तो यूनिवर्स का एज कितना हो गया, एज ऑफ यूनिवर्स आया हमारा 10 टू द पावर 17, ये रियल एज है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही ह्यूमन का रियल एज कितना है, 80 ईयर्स। तो 80 ईयर को भी सेकेंड में बदल लेते हैं, तो 80 ईयर इंटू 365 डेज 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो अभी मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये आया 2522880000 इतना आया सेकेंड में। फिर इसको 10 टू द पावर में लिखते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो 10 टू द पावर 1, यहाँ रखेंगे 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 4 5 6 7 8 9, 2.5 और जो भी आगे है वो सब इंटू 10 टू द पावर 9 आया। तो ये 2.5 को ऑर्डर में लिखेंगे तो ये भी 10 के पावर 0 के करीब है, 10 के पावर 1 के थोड़े करीब है, ठीक है। तो 10 के पावर 0 के यानी 1 के ज़्यादा क्लोज है ये 10 टू द पावर 1 के रेस्पेक्ट में, तो इसको भी मैं लिख दूंगा 10 टू द पावर 0 इंटू 10 टू द पावर 9 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9। तो जैसे ट्रायंगल का रेशियो निकाले थे वैसे ही इसका रेशियो जब हम निकालेंगे तो एज ऑफ यूनिवर्स डिवाइडेड बाई एज ऑफ ह्यूमन अगर किए तो यूनिवर्स का 10 का पावर 17 था और इसका 10 का पावर 9 आया, तो इसका रेशियो आया 10 का पावर 8। वैसे ही जैसे छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल का जो रेशियो आया था वो 2:1 में आया था, स्टार्टिंग में देख लीजिए पीछे जाके वीडियो के। तो ये इसको स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर। तो अब नया स्केल जो तैयार हो रहा है उसमें 80 साल को 100 सेकेंड लिखता है वो, तो यूनिवर्स का जो एज है उसको कितना सेकेंड लिखेगा, तो स्केलिंग फैक्टर 10 टू द पावर 8 है, तो ये स्केलिंग फैक्टर मेंटेन रहना चाहिए 10 टू द पावर 8। तो एज ऑफ यूनिवर्स डिवाइड बाई एज ऑफ ह्यूमन ये रेशियो मेंटेन रखना है, तो ये 10 का पावर 8 ही आना चाहिए। तो एज ऑफ यूनिवर्स अपॉन एज ऑफ ह्यूमन 100 सेकेंड इसने माना है नए स्केल पे, 100 सेकेंड इंटू इक्वल टू 10 टू द पावर 8, वो जो रेशियो है वो मेंटेन रखना चाहिए मुझे स्केलिंग फैक्टर, क्योंकि 80 साल को 100 सेकेंड माना जा रहा है, तो यूनिवर्स के एज को कितना सेकेंड माना जाएगा उस स्केल पे, तो एज ऑफ यूनिवर्स उस स्केल पे आ जाएगा 10 का पावर 8 गुना 100 सेकेंड विच इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर 10 सेकेंड। समझ में आ गया, 10 टू द पावर 10 सेकेंड यूनिवर्स का एज उस स्केल पे लिखा जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया इसका। पूरा देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है।